औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअद। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र अवानुन बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही इन्नल बक़रत शाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसिरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्स मुसल्लमतुन ला शिय्यत फ़ीहा क़ालू अलआन जिअ्त बिल्हक़्क़ फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून फ़क़ुल्ना इज़रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिक युहयिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। यहाँ भी मकसद यही है अल्लाह पाक का कि बनी इसराइल पर जो नेमतें अल्लाह ने बरसा रखी थी उसको याद दिला रहे हैं। और वो बनी इसराइल की जो नेमतें थीं उसके तहत एक बड़ा बेहतरीन वाक़या अल्लाह पाक ने यहाँ पर नकल किया है। इस वाक़ये को ज़रा ध्यान से और तवज्जो से सुनो। बीच में ज़रा भी जहन हमारा इधर उधर होगा तो वाक़या पूरा जहन से चला जाएगा, क्योंकि ये वाक़या ऐसा है कि इस वाक़ये के अंदर भी एक छोटा सा वाक़या निकल रहा है, ऐसा है। इसको ध्यान से तवज्जो से सुनना। बहुत ज़बरदस्त वाक़या है ये बनी इसराइल के ज़माने में। गुज़िश्ता कल जो हमने वाक़या पढ़ा था ना, वो शनिचर के दिन मछली का शिकार के बारे में था कि शनिचर को मछली का शिकार नहीं करना है, अल्लाह ने हराम कर दिया था। उसका वाक़या पूरा गई गुज़िश्ता पढ़ा था ना। अब अभी जो वाक़या है वो ये है कि बनी इसराइल के अंदर एक आदमी था जो बड़ा मालदार था। उसकी औलाद नहीं थी, उसकी सिर्फ़ एक लड़की थी और उसके पास माल जायदाद बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी। उसका एक भतीजा था, वो आदमी का एक भतीजा था। ध्यान से सुनना इसको। वो भतीजे ने सोचा कि ये बूढ़ा मरता भी नहीं है, चाचा के बारे में, कि ये मरे तो इसकी जो माल है, इसकी जो जायदाद है उस पर भी कब्ज़ा कर लूँ और इसकी जो लड़की है उससे निकाह कर लूँ। किसने सोचा ऐसा? भतीजा। तो उसने ये सोचा कि बस ये मरे इतनी देर। अब कुछ टाइम गुजर गया तो इसके दिल में जो ख्याल था ना वो और बढ़ने लगा, और फिर यहाँ तक ख्याल इसके दिल में पैदा हो गया कि लाओ ना मैं ही इसका खेल निपटा दूँ, इसको पता दूँ। ये सोचकर उसने एक तदबीर इख्तियार की और वो तदबीर से अपने चाचा का कत्ल कर दिया। अब इनके घर में एक चाचा है, लड़की है, भतीजा है, और घर में पहले से लड़ाई झगड़ा चलता आ रहा है कुछ न कुछ बातों में। तो बनी इसराइल के जो अच्छे लोग थे उन लोगों ने अपनी बस्ती अलग बना ली, बीच में फाटक बना दी और अपनी बस्ती अलग कर दी कि ये लोग लड़ते रहते हैं रोज़ाना, हमको इनके साथ नहीं रहना है। तो एक बीच में फाटक, वो फाटक रात को बंद कर देते हैं, सुबह में खोल देते हैं दिन में अवर जवर के लिए, और रात में वो फाटक बंद हो जाती कि कोई भी आदमी उसमें से घुस ना सके, क्योंकि अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर। तो इसने कत्ल कर दिया और कत्ल करके फिर मज़ीद ये काम किया कि ये जो अच्छे लोग रहते थे बनी इसराइल के, उनकी जो फाटक थी ना, उनकी लाश को उस फाटक के आसपास में लाकर डाल दिया। और एक हिला उन्होंने तदबीर इख्तियार की उनके भतीजे ने कि ये जो बस्ती वाले लोग रहते हैं ना, ये इनके कत्ल की तोहमत और इल्ज़ाम इन लोगों पर डाल दूँगा। उसने मन में ऐसा सोचा। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल ज़िंदा है, उसको खबर नहीं थी कि अल्लाह की तरफ से वही आ जाएगी और फैसला हो जाएगा। वो लाश को उसने डाल दिया और अपने चाचा को ढूंढने लगा कि मेरा चाचा कहीं खो गया है। सुबह में
इधर उधर फापे मार ढूंढ रहा है। और बस्ती वाले भी आए घरों में से निकल के, भाई क्या बात है, क्या किसको ढूंढ रहे हैं? बोले ऐसी ऐसी बात है। चलो बोले हमारे साथ मदद करो ढूंढने में। और ढूंढते ढूंढते फाटक के पास लाश मिली, एक फाटक इन्होंने बनाई थी वहाँ पर इनकी लाश मिली। तो वो भड़क गया भतीजा। और ये जो थे नेक लोग, अच्छे लोग, जो सीधे साधे लोग थे, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते थे, ऐसे लोगों पे इल्ज़ाम डाल दिया, नहीं तुम लोगों में से किसी ने कत्ल किया है मेरे चाचा का, अब इसका जुर्माना मैं लूँगा तुमसे। यूँ बोला उसने। क्या बोला? इसका जुर्माना, दियत, कत्ल की जो दियत आती है जुर्माना, वो तुमसे वसूल करूँगा। उन्होंने इनकार किया, भाई हम में से किसी का काम ही नहीं है ये, हमने नहीं किया कत्ल। नहीं बोल, मैं कुछ नहीं जानता। उसने कुछ दोस्त और कुछ टीम तैयार की भतीजे ने कि इनके ऊपर हमला करो, इसने मेरे चाचा को कत्ल कर दिया है। दोस्तों को तैयार करके हमला करने के लिए ला रहा था वो। इतने में बस्ती वालों ने सोचा कि चलो अब वक्त है कि नबी के पास चलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए, कहा या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, ऐसा ऐसा मामला हुआ है, हम पर तोहमत लग रही है कत्ल की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रुको, अल्लाह से दुआ मांगी। अल्लाह ने वही नाजिल की। वही में अल्लाह ने यूँ नाजिल की कि इन लोगों को कहो, अच्छे लोगों को, कि एक गाय ज़बह करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ही नहीं, ये फैसला करवाने के लिए आए थे कि भाई गाय ज़बह करो, अल्लाह ऐसा कह रहा है। तो वो लोग अभी तो फैसला कराने के लिए आए हैं और वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल कहाँ कातिल की तहकीक, कत्ल करने वाले की तहकीक वो अलग रही, और आप तो गाय ज़बह करने का बोल रहे हैं, इसका तो कोई मेल जोल बैठता नहीं है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही। वाक़या समझ रहे हैं ना कि कहाँ ये तहकीक और कहाँ ये गाय ज़बह करने का हुक्म अल्लाह की तरफ से। मूसा अलैहिस्सलाम से वो फिर क्या कहने लगे मजाक के तौर पे कि अच्छा चलो मान लेते हैं कि अल्लाह ने आपको कहा होगा कि गाय ज़बह। अच्छा, उन्होंने यूँ किया कि भाई आप हमसे मस्ती करते हो। मूसा अलैहिस्सलाम से यूँ कहा, मजाक उड़ाते हो हमारा, हम तो तहकीक के लिए आए थे कि किसने कत्ल किया है और आप तो गाय ज़बह करने का बोल रहे हो, तो क्या आप हमसे मजाक कर रहे हो? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि कैसी बेवकूफ़ जैसी बात कर, इतने बड़े मसले में, कत्ल के मसले में मैं क्यों बेवकूफ़ और जाहिल बनूं कि मैं आप लोगों से मजाक करूं, मस्ती करूं? अल्लाह का हुक्म है गाय ज़बह करने का, तो करनी है बस। फिर उन लोगों ने मज़ीद मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने के लिए यूँ कहा कि अच्छा बताइए, अल्लाह से पूछिए कि वो गाय कैसी होनी चाहिए, मजाक के तौर पे। जब तुम्हारा अल्लाह यूँ कहता है ना कि गाय ज़बह करो, तो बताओ गाय कैसी होनी, किस तरह की होनी चाहिए? तो अल्लाह ने फिर वापस दूसरी वही नाजिल की। उन्होंने मजाक के तौर पे सवाल शुरू कर दिए थे, तो अल्लाह ने वही नाजिल की कि वो गाय जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बच्चा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बुढ़िया भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जवान होनी चाहिए, दरमियान उम्र की। तो उन्होंने क्या, अच्छा ठीक है चलो मान लेते। अब अपने अल्लाह से ये पूछो कि गाय का रंग कैसा होना चाहिए, उसका कलर। तो सवाल पे सवाल करते जा रहा है और अल्लाह पाक सख्ती बढ़ाते जा रहा है। जैसी सख्ती बढ़ा दी फिर गाय मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। वापस सवाल किया कि उसका रंग कैसा होना चाहिए। तो अल्लाह पाक ने कहा कि उसका रंग जो है ना वो जर्द होना चाहिए। एक कौल के मुताबिक उलमा के तौरात में ऐसा लिखा है कि उसका रंग सुर्ख होना चाहिए, लाल। एक कौल के मुताबिक, ज़्यादातर उलमा ने यूँ लिखा है कि इसका रंग, और कुरान की आयत भी है सफ़रा बोलते हैं जर्द को। तो अल्लाह पाक ने यूँ कहा कि उसका रंग जर्द होना चाहिए, नीला। फिर वापस सवाल किया कि अच्छा ऐसी गायें तो बहुत सारी है जर्द रंग की, और इसी तरीके से जो जवान होती है ऐसी गायें तो बहुत सारी, कुछ और चीज़ें बताइए कि कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। वापस सवाल किया तो अल्लाह पाक ने वापस जवाब दिया कि वो गाय जो है ना वो मेहनती ना हो, मेहनत करने वाली नहीं होनी चाहिए। यानी किसी ज़मीन को उसने जोता भी ना हो, खेत के लिए जोतते हैं ना गाय बैल, तो किसी ज़मीन को जोता भी ना हो और किसी ज़मीन को पानी भी ना पिलाया हो, और उसके जिस्म पर किसी किस्म का दाग भी ना हो, साफ़ शफाफ होनी चाहिए, ऐसी गाय होनी चाहिए। सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं। तो अल्लाह भी सख्ती बढ़ाते जा रहे हैं उनको। सीधा सीधा पहली मरतबा में एक गाय लेके किसी भी गाय को पकड़ के ज़बह कर लिया होता, तो ये अल्लाह पाक की तरफ से उनके ऊपर सख्ती भी ना आती। अब उनको ऐसी गाय मिलना भी मुश्किल, कहाँ ढूंढते। अच्छा, ये सब सवाल किए, अल्लाह पाक ने उनके उसको
सिफ़ातें बता दी ऐसी ऐसी गाय होनी चाहिए। अब वो गाय ढूंढने के लिए निकले बनी इसराइल वाले, अरे बाप रे ऐसी गाय, उसका रंग भी ऐसा होना चाहिए, उसके जिस्मों पर किसी किस्म का धब्बा नहीं, कुछ नहीं। अब वो गाय ढूंढने के लिए निकले तो एक बस्ती में पहुँचे। वहाँ एक लड़का था, एक बच्चा, जो अपने माँ बाप का बड़ा फरमाबरदार, बड़ा अपने बाप का अदब करने वाला एक बच्चा। बनी इसराइल के लोग वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि जो सिफ़ात अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बताए हैं गाय के, वही के तौर पर बताए हैं गाय के, वही सिफ़ात इस बच्चे के पास है। यानी इस बच्चे के पास जो गाय है उसके पास मौजूद है वही सिफ़ात। अच्छा, ये बच्चे के पास गाय कैसे आई? देखिए ये वाक़ये के अंदर से एक दूसरा वाक़या नहीं। ये बच्चा अपने माँ बाप का बड़ा फरमाबरदार था, इतना फरमाबरदार था कि एक मरतबा इसका बाप सोया हुआ था घर में, और कुछ पैसे, नकद कैश पैसे कुछ घर में रखे हुए थे, उसकी चाबी उसके बाप ने अपने सिर के नीचे रखी थी और सो गया। बेटा घर के पास में बैठा है और एक कीमती हीरे बेचने वाला उसके पास से निकला, बेटे के पास से। तो बेटे ने कहा कि मैं इस हीरे को ख़रीदना चाहता हूँ, कितने में दोगे? तो वो हीरे वाले ने कहा कि 70,000 में। उसकी कीमत तय हुई 70,000 में। तो उस पर लड़के ने कहा कि आप थोड़ी देर रुको, मेरे वालिद अभी आराम कर रहे हैं, वो अगर उठ जाते हैं तो उनके पास से पैसे लेकर मैं आपको इस हीरे की रकम दे देता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं रुकता नहीं हूँ, अभी हाल अगर आप पैसे लेकर आते हो अंदर से तो मैं 10,000 रुपये आपके लिए कम कर देता हूँ, 60,000 में दूँगा। किसने कहा? हीरे बेचने वाला। तो लड़के ने कहा कि अगर आप रुकते हो थोड़ी देर तो मैं अपने अब्बा को जगा कर 10,000 आपको ज़्यादा दूंगा, यानी 80,000 दूंगा। छोटा लड़का बोल रहा है कि 80,000 दूंगा मैं। यहाँ से रकम बढ़ती गई और वहाँ से कम होती गई, और कम होते 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 30,000 तक पहुँची और वहाँ 1 लाख तक पहुँच गई। तो लड़का कह रहा है 1 लाख भी दे दूँगा, लेकिन रुकना होगा, मेरा अब्बा आराम में है, उनकी नींद में खलल नहीं पहुँचाना चाहता, वो आराम कर रहे हैं। उसने कहा कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो नाराज़ होकर वो हीरा लेकर वापस चला गया, नहीं बेचा उसको, और उसने भी नहीं लिया, लड़के ने भी। बाप सो रहा है, बाप को उठाना मैं पसंद नहीं करता हूँ, हीरा जाता है तो जावे। यानी बड़ा अदब और बड़ा फरमाबरदार था अपने माँ बाप का। ये अदा अल्लाह पाक को बहुत पसंद आई, अल्लाह पाक बहुत खुश हुए। तो ये जो सिफ़ातें बताइए ना गाय की, सारी सिफ़ातें, ये सारी सिफ़ातों वाली गाय अल्लाह पाक ने उस लड़के को अता करी, वो लड़के को दी अल्लाह ने। अब आइए वो पहले वाले वाक़ये, बनी इसराइल जो ढूंढने निकले थे गाय, ऐसी गाय कहाँ मिलेगी। तो ढूंढते ढूंढते वो आदमी के पास आए, वो लड़के के पास। वो लड़के से कहा कि गाय हम ख़रीदना चाहते हैं। वो लड़के ने कहा कि हम नहीं देंगे। बनी इसराइल वालों ने कहा कि 1 गाय के बदले में 2 गाय देंगे हम तुम। कहा कि नहीं, 3 गाय। बोले नहीं, 4 नहीं। ऐसा करते करते 10 गाय पे आ गए। 1 गाय के बदले में 10 गाय देंगे। वो लड़के ने कहा कि नहीं चाहिए। तो सब लोग वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा कि यार गाय तो हमें मिल गई, बड़ी मुश्किल से मिली, लेकिन वो भी बच्चा मना कर रहे हैं गाय देने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब आपने ही सवाल किए थे अल्लाह से, आपने ही हुक्म में सख्ती करवाई, अब ढूंढो, या फिर वो लड़के से मुंह मांगी कीमत ले लो, उससे तो पूछो कि कितनी कीमत में तू देना चाहता है गाय। तो वापस आए, वो लड़के से कहा, तो लड़के ने कहा कि गाय के वज़न के बराबर सोना लूँगा मैं, गाय के उसके वज़न के बराबर सोना लूँगा। आखिरकार ये कीमत तय हो गई और सबको देनी पड़ी। गाय का वज़न हुआ, उसके बराबर सोना दिया गया। और उस वक्त तो उसके बच्चे का, बहुत लंबे टाइम के बाद की बात, उस वक्त तो बच्चे के बाप का इंतकाल भी हो चुका था, और उसकी जो माँ थी बेवा थी, बड़ी ज़रूरतमंद थी, और ये बहुत हालत में और तंगी में अपना दिन बसर कर रहे थे ये लोग। तो इनका तो काम हो गया। वहाँ से गाय को लेकर आए और गाय को ज़बह किए। गाय को ज़बह करने के बाद अल्लाह ने वही के तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम से यूँ कहा कि गाय के जिस्म में से एक गोश्त का टुकड़ा, ये जो मुर्दार पड़ा है ना, वो फाटक में उसने फेंक दिया था, अब वापस पहला भतीजे ने फाटक में फेंक दिया था, डाल दिया था उसको। तो इसके जिस्म पर
गाय के गोश्त का एक टुकड़ा इस आदमी के, मरे हुए आदमी के जिस्म पर लगा दो, डाल दो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म किया और वो गोश्त का टुकड़ा वो मुर्दा के जिस्म के ऊपर डाला गया, तो अल्लाह का करना ये हुआ कि वो मुर्दा उड़ गया, वापस ज़िंदा हो गया। ये समझ में आ रहा है वाकई? वो मुर्दा वापस ज़िंदा हो गया। जैसे ही ज़िंदा हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती वालों के सामने पूछा कि बता तुझे किसने कत्ल किया है, तुझे कत्ल किसने किया है? उसने कहा कि मेरे भतीजे ने कत्ल किया है मुझे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्यों कत्ल किया? तो वो आदमी ने कहा कि ये जो मेरा भतीजा है ना, ये मेरे माल दौलत जायदाद इसकी लालच में और जो मेरी बेटी है उससे निकाह करने की लालच में इसने मुझे कत्ल कर डाला। ये कहकर फ़ौरन वापस मर गया। ये एक मौजिज़ा अल्लाह पाक बनी इसराइल पर जो अता किया ना, वो याद दिलाने के लिए इतना बड़ा वाक़या अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का नकल किया है। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये हकीकत वाला वाक़या है। ऐसा उस ज़माने में हुआ था। फिर बाद में उसको पकड़ा गया, उसका जुर्म साबित हो गया, तो उसको पकड़ा गया भतीजे को, और उसको भी सज़ा में फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उसको भी कत्ल कर दो, उसको भी कत्ल कर दिया गया। तो अल्लाह पाक याद दिला रहे हैं बनी इसराइल को नेमत। कौन सी नेमत? कि जिस्म का टुकड़ा गाय का वो मुर्दार के ऊपर लगाने से मुर्दार को हमने ज़िंदा भी करवा दिया, और एक बड़ा फितना होने वाला था, लड़ाई झगड़ा होने वाला था, तो उसको भी हमने दबा दिया। तो मुर्दार से ही खुद बुलवा दिया कि भाई मुझे तो इसने कत्ल किया है। अब खाली तर्जुमा कर देते जल्दी जल्दी, ये वाक़या जो बताया ना उसी का तर्जुमा है, खाली आयत का तर्जुमा ध्यान से सुन लें। वही क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम, और याद करो उस वक्त को जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा इन्नल्लाह यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह पाक तुमको हुक्म देता है अन तज़बहू बकरा, कि तुम गाय को ज़बह करो। क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, तो कौम वालों ने कहा, जो फैसला करवाने आए थे, उन्होंने कहा क्या तुम हमसे मस्ती करते हो, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? किसको कहा? मूसा अलैहिस्सलाम। और अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं ऐसी जहालत करने वालों में से बनूँ, बेवकूफ़ बनूँ मैं। ये जवाब दिया। अच्छा, फिर बाद में उन्होंने वापस सवाल शुरू किया। क़ालू उदअ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, कौम वालों ने कहा कि आप अल्लाह से दरख्वास्त कीजिए हमारे लिए, अपने रब से, कि वो हमें बता दें कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह पाक यूँ कह रहे हैं कि वो गाय न तो बहुत बूढ़ी होनी चाहिए और न बच्चा होना चाहिए, अवानुम बैन ज़ालिक, बल्कि दरमियान की और जवान होनी चाहिए। फ़अलू मा तुअमरून, तुमको जो हुक्म दिया जा रहा है उसको करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने यूँ कहा। क़ालू उदअ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, तो वापस कौम वालों ने जो है वो सवाल किया अपने रब से कि आप अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि वो बताए कि उसका रंग कैसा होना चाहिए, गाय का रंग कैसा होना चाहिए। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक अल्लाह पाक यूँ फरमा रहे हैं कि वो गाय जो है वो ज़र्द होनी चाहिए और गहरी ज़र्द होनी चाहिए, जिसको देखकर जिस लोगों के देखने वालों की नज़र उसको खुश हो जाए, यानी जो देखने वाले लोग हैं ना उसको देखकर खुश हो जाए, ऐसी ज़र्द होनी चाहिए। क़ालू उदअ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, फिर वापस सवाल किया कौम वालों ने कि अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि वो हमें बताए कि कैसी कैसी होनी चाहिए गाय। इन्नल बक़रा तशाबह अलैना, क्योंकि ऐसी जो गाय है ना जिस रंग की आप बता रहे हैं और जवान होनी चाहिए, ऐसी गाय तो बहुत हमारे जो है वो मुशाबे हैं, मिलती जुलती है हमारे सामने। इन्नल बक़रा, कि बेशक ऐसी गाय तशाबह अलैना, कि उसके मुशाबे हम बहुत सारी गाय को पाते हैं, देखते हैं। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, अगर अल्लाह चाहे तो हम ज़रूर भी ज़रूर कोई रास्ता और कोई राह अपना लेंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने इंशाअल्लाह बोल दिया था। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसिरुल अर्ज़, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक अल्लाह पाक यूँ फरमा रहे हैं कि वो गाय जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए जो मेहनत करने वाली ना हो, यानी उसने ज़मीन में हल ना चलाया हो, उसने किसी ज़मीन को जोता ना हो। वला तस्क़िल हर्स, और आप पाशी न की हो, यानी किसी ज़मीन में पानी न पिलाया हो। मुसल्लमतुन ला शिय्यत फ़ीहा, और उसमें उसके जिस्म पर किसी किस्म का कोई दाग न हो, बिल्कुल साफ़। क़ालू अन जिअत बिल हक़, तो कौम वालों ने कहा हाँ आप ठीक कहा आपने, अब इसके आगे हम सवाल नहीं करते अब।
वरना फिर और ज़्यादा सख्ती बढ़ जाएगी। फ़ज़बहूहा, फिर उनको जो है वो लड़के के पास से गाय मिली, वो लड़के का वाक़या बताएं, वो किसी न किसी तरह उसके पास से गाय लेकर आए। फ़ज़बहूहा, फिर उसको ज़बह किया। वमा कादू यफ़अलून, और ऐसा करते हुए मालूम नहीं होते थे ये लोग कि ऐसा करेंगे, लेकिन वो अल्लाह पाक का हुक्म था तो इन लोगों को करना पड़ा। गाय लाकर उनको ज़बह करनी पड़ी क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। वही जो कतल तुम नफ्सन फद्दारअतुम फ़ीहा, याद करो उस वक्त को जबकि तुमने एक आदमी का खून किया और फिर फद्दारअतुम फ़ीहा, और फिर उसका जो खून किया ना, जो कत्ल, वो एक दूसरे पर डाल दिया, इसने किया उसने किया होगा, वो अच्छे लोगों पर तो उसका तहमत डाली दी। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह जो है वो निकालने वाला है उस चीज़ को जिसको तुम मख्फी और छुपाते हो। अल्लाह ने फिर ज़ाहिर किया कि कत्ल किसने किया था हकीकत में। फ़कुल नज़रिबूहु बिबाज़िहा, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, फिर हमने फरमाया कि वो गाय का जिस्म का टुकड़ा, ये जो मरा हुआ है ना, इसके जिस्म के साथ लगाओ या इसके जिस्म पर डालो। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, इसी तरीके से अल्लाह पाक मुर्दे को ज़िंदा करता है। व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, और अल्लाह पाक तुमको अपनी निशानियाँ दिखाते हैं इस तवक्कुअ पर कि तुम अक्ल से काम लिया करो। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझबूझ के साथ काम लिया करो। ये वाक़या ख़त्म हो गया। उसके बाद जो बता रहे हैं ना, वो दिल की सख्ती बता रहे हैं कि इतनी सारी नेमतें बनी इसराइल पर अल्लाह पाक ने नाजिल की, उसके बाद भी उनके दिल बड़े सख्त थे कि अल्लाह की बात को मानते नहीं थे। इसको इंशाअल्लाह हम आइंदा पढ़ेंगे। ये वाक़या समझ में आ गया आपको? अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।